हेलो दोस्तों, आपका एसएससी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि लेसन का नाम है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। पहले तो ये देखेंगे कि आखिरकार लेसन का नाम संख्या पद्धति रखा क्यों गया है। संख्या पद्धति इसे बोलते हैं कि एक ऐसी पद्धति जिसके अंतर्गत संख्या का अध्ययन किया जाता है, संख्या का अध्ययन किया जाता है, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। मतलब कि इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, संख्या का। एक बात आती है कि संख्या आखिरकार संख्या होती क्या है, तो चलिए समझते हैं आखिरकार संख्या कहते किसको हैं। संख्या इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, यानी कि वह अवयव, जैसे पहले अंक पढ़े होंगे, अंक कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही कहाँ तक, 9 तक। तो इन अंकों की सहायता से जो अवयव बने उन्हीं को क्या बोला जाता है, संख्या बोला जाता है। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की सहायता से बने अवयवों को संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे कि लिख दिया जाए 7, 8, 6, 3, 4, 2, तो देखिएगा जो संख्याएं हैं इनमें इन्हीं अवयवों का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो अंक दिए गए हैं, इन अंकों से जो अवयव बनाए जाते हैं ये अवयव है, और इसी का नाम दिया जाएगा कि ये संख्या है, इत्यादि। फिर इसके बाद बारी आती है कि संख्या को अपन लिखते कितने तरीके से हैं और पढ़ते कितने तरीके से हैं। यानी कि संख्या को लिखने व पढ़ने की विधियां, संख्या को पढ़ने व लिखने की विधियां। संख्या को पढ़ने व लिखने की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 विधि होती है भारतीय प्रणाली, या जिसको बोलते हैं दार्शनिक प्रणाली। नंबर 2 होती है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, और नंबर 3 होता है रोमन प्रणाली। केवल 3 का ही अध्ययन करेंगे। पहला है भारतीय प्रणाली, यानी जिसको बोला जाता है दार्शनिक प्रणाली, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, और तीसरा है रोमन प्रणाली। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम भारतीय प्रणाली। आखिरकार भारतीय प्रणाली में हम लिखते कैसे हैं, क्या तरीका होता है, किस प्रकार से इसको व्यवस्थित करते हैं और किस प्रकार से इसको पढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बात आती है भारतीय प्रणाली पर। भारतीय प्रणाली
इसकी क्या विशेषता होती है? सबसे पहले तो इसमें कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन अंकों का प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या है कि जब हम इनको पढ़ते हैं और उनके बीच में कॉमा लगाते हैं तो कॉमा किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं इसमें, तो संख्या में पीछे से पहले 3 अंकों पर, पहले क्या लगाते हैं? 3 अंकों पर, तथा उसके बाद क्रमशः 2-2 अंकों पर कॉमा लगाते हैं। क्रमशः 2-2 अंकों पर कॉमा लगाते हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया जाए 7 6 5 3 2, इतनी लंबी संख्या दे दी गई। कहा जाए कि इसमें बताइए भारतीय प्रणाली के अंतर्गत इसमें कॉमा लगाइए। तो यहाँ देखेंगे पहले क्या लिखा हुआ है कि पहले 3 अंक पर कॉमा लगाएंगे, तो पीछे से देखिए 1 2 3 पहले इधर लग जाएगा, फिर इसके बाद 2-2 अंकों के क्रम पे तो 1 2 इधर लग जाएगा, और आगे होते तो 2-2 पे और बढ़ाते जाते, तो इस प्रकार से कॉमा व्यवस्थित करते जाते हैं। इसके बाद जब इसको अपन पढ़ते हैं तो पढ़ते किस प्रकार से हैं, जैसे समझते हैं कि एग्जाम्पल के हिसाब से जब हम शब्दों में लिखेंगे, जब शब्दों में लिखेंगे तो इसी संख्या को ले लेते हैं 7 6 5 3 2 4 और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो इसको पीछे से पढ़ते हैं किस प्रकार, इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसको बोलते हैं हजार, इसको बोलते हैं 10,000, इसको बोलते हैं लाख, इसको बोलते हैं 10 लाख, इसके बाद इसको बोलते हैं करोड़, और भी आगे आते जाते 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे आगे बढ़ते जाते। तो यदि इसको जो हमें शब्दों में लिखना पड़े तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, पीछे से काउंट करते आए तो देखेंगे किस पे आया ये अंक, करोड़ पे आया है। तो करोड़ पे कितने हैं? 7 करोड़ हैं, तो लिखेंगे 7 करोड़। इसके बाद है, फिर इसको बंद कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, बचे कितने हैं? इतने अंक बचे हुए हैं। पीछे से फिर देखते हैं कितने पे हैं, लाख पे। जब 10 लिखा है 10 लाख, 10 का मतलब होता है 2 अंक एक साथ लेंगे, तो कितना लिखा है? 65, तो लिखेंगे 65 लाख। इसके बाद यहाँ निपट चुके हैं ये, आगे बढ़ते हैं तो क्या लेंगे, यहाँ पर 10,000 लिखे हुए हैं, 10 का मतलब 2 इकट्ठे लेंगे, मतलब कितना है? 3 पे 2 32, 32 और कितने पे थे? 1000, तो लिख देंगे 32,000। इसके बाद फिर यहाँ देखते हैं 4 कितने पे है? सैकड़ा पे, सैकड़ा मतलब 100, तो 400। कितना लिखा? दहाई तक, तो दहाई मतलब 2 अंक इकट्ठे लेंगे, तो 6 4 कितना हो जाएगा? 6 पे 4 64। तो इस प्रकार से बन जाएगा कितना कि 7 करोड़ 65 लाख 32,464। इस प्रकार से हम इसको शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती क्या है, इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद दूसरी जो प्रणाली थी संख्या को पढ़ने की, तो दूसरी प्रणाली क्या थी?
अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना। इंटरनेशनल सिस्टम इसमें भी हम क्या करते हैं कि 10 अंकों का ही प्रयोग करते हैं। क्या किया जाता है इसमें? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों का प्रयोग करते हैं। फिर क्या करते हैं कि यदि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के हिसाब से हमें व्यवस्था करनी हो कि इसमें कॉमा किस प्रकार से लगाया जाए, तो कॉमा इसमें क्या किया जाता है कि पीछे से 3-3 स्थान पर कॉमा लगाते जाते हैं, 3-3 अंकों पर कॉमा लगाते जाते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन कि इस प्रणाली में संख्या के पीछे से क्रमशः 3-3 अंकों बाद कॉमा लगाते जाते हैं, 3-3 अंकों बाद कॉमा लगाते जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये लिख दिया गया है एक संख्या बहुत बड़ी सी, इसमें क्या करेंगे अपन कॉमा लगाएंगे। तो कॉमा किस प्रकार से लगाते हैं, पीछे से देखते हैं 3 अंक पर, तो पीछे से देखिए 3 अंक पर लग गया, फिर 3 अंक पर 1 2 3, फिर 3 अंक पर, फिर आगे गिनते गए। अब यहाँ नहीं लगाएंगे, और आगे संख्या होती तो लगा देते। तो इस प्रकार से कॉमा व्यवस्थित कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आखिरकार इनको पढ़ें कैसे, लिखें कैसे। तो लिखेंगे तो इस प्रकार से। अब इनको पढ़ें कैसे, यानी कि शब्दों में किस प्रकार से लिख सकें, चलिए देखें। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया, यानी कि शब्दों में लिखेंगे इनको। इस प्रकार का एक एग्जाम्पल ले लिया गया। तो इनकी जो प्रारंभ कहाँ से होता है, इकाई से प्रारंभ होता है। ये होता है दहाई, ये सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर होगा 1000, फिर होगा 10,000। तो यानी कि भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में यहाँ तक तो सेम रहता है, फिर इसके बाद बदल जाता है। क्या आएगा? 100,000। क्या आ जाएगा? देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 100,000। फिर इसके बाद क्या आएगा? मिलियन, 10 मिलियन, इसके बाद आएगा 100 मिलियन, और इसके आगे और भी संख्या दी जाए तो क्या आ जाता है? बिलियन आ जाता है, 10 बिलियन आ जाता है, और इसके बाद 100 बिलियन, और आगे बढ़ते गए तो ट्रिलियन आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसको हम शब्दों में लिखेंगे तो पहले देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे। 100 मिलियन पे है, तो इसमें जब 3-3 अंक पे अपन ने कॉमा लगाया था, 3-3 अंक पे कॉमा इसलिए लगाया था कि हम 3 अंक को एक साथ लेंगे। तो यहाँ पर 3 अंक एक साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 564, और किस पे है ये? मिलियन पे। तो क्या लिख देंगे अपन? 564 मिलियन। ठीक है, यहाँ तक तो निपट चुका है। फिर इसके बाद ये आया था 1000 पे, तो 100,000, 100 मतलब हम 3 इकट्ठे अंक लेंगे तो कितना हो जाएगा? 324,000, 324,000। फिर इसके बाद देखेंगे
ए बचा हुआ है सैकड़ा पे, तो इसको तीनों को एक साथ लेंगे, क्या हो जाएगा 564, 564। तो इस प्रकार से तो हम क्या कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है, उतार लेना इसको। देखिए इसके बाद तीसरी प्रणाली आती है रोमन प्रणाली। क्या आती है, रोमन प्रणाली। देखिए इधर देखिए, आवाज नहीं, इधर देखिए, रोमन प्रणाली जिसको हम बोलते हैं रोमन सिस्टम। देखिए रोमन सिस्टम में हम किस प्रकार से व्यवस्था करते हैं, देखिए नंबर 1 क्या होता है कि इसमें किस किस का प्रयोग किया जाता है, इसमें आई का प्रयोग होता है, इसके बाद भी का प्रयोग होता है, एक्स का प्रयोग होता है, और इसके बाद है एल का प्रयोग होता है, सी का प्रयोग होता है, और इसके बाद डी का होता है, एम का प्रयोग करते हैं। रोमन प्रणाली में केवल हम इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करते हैं, तो इन्हीं में क्या होता है कि कुछ की पुनरावृत्ति होती है और कुछ की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो दूसरा नंबर क्या है, आई और एक्स और सी और एम को अधिक से अधिक एक साथ 3 बार लिख सकते हैं, एक साथ 3 बार लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब कोई संख्या बनाएंगे तो इनकी ही पुनरावृत्ति होगी अधिकतम कितनी बार, 3 बार, और जो शेष बचे हुए हैं इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। किस किस की होना है, आई की होना है, एक्स की होना है, सी की और एम की। तो पहले तो सीखना पड़ेगा अपन को कुछ रोमन, तब जाके आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसे जो कुछ रोमन हैं उनको सीखेंगे, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 1 है, 1 को दर्शाते हैं 1 आई से, 2 को दर्शाते हैं 2 आई से, 3 को 3 आई से। अब यहाँ पर सोचो कि 4 को हम कितना लिख दें, 4 बार लिख दें आई, तो नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका नियम क्या होता है कि अधिकतम हम 3 बार ही लिख सकते हैं इनमें से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का आई भी हो जाएगा, क्योंकि भी किसका है 5 और लेफ्ट साइड आई लिखा हुआ है, मतलब 1 कम कर दो 5 में से, तो बन जाता है किसका, 4 का। इसके बाद भी 5 का और 6 का कितना है, भी आई, इसी प्रकार भी डबल आई, भी ट्रिपल आई। इसके बाद होता है आई एक्स और 10 का एक्स। इसके बाद एक्स आई, एक्स डबल आई, एक्स ट्रिपल आई, एक्स आई भी, एक्स भी आई, एक्स भी डबल आई, एक्स भी ट्रिपल आई और एक्स आई एक्स, इसके बाद डबल एक्स। इतने सीखने के बाद थोड़े से और सीखने होंगे, फिर पूरे आ जाएंगे रोमन अंक, बना लोगे आराम से। इसके बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसके बाद 200, 300, 400, 500,
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000 और 3000। इसके बाद जितने आए 4000, 5000, ठीक है ना। तो देखते हैं 30 का क्या होगा, 20 का कितना था डबल एक्स, 30 का कितना हो जाएगा ट्रिपल एक्स। 40 का क्या होगा एक्स एल, यानी कि एल कितने का है 50 का, आगे एक्स लिखा हुआ है मतलब 10 कम कर दो 50 में से तो कितना बन जाता है 40। तो इस प्रकार से 40 की रोमन कितनी बन जाती है एक्स एल। 60 यानी कि 50 में हमें जोड़ना है 10, मतलब राइट साइड लिख देंगे एक्स तो हो जाएगा एल एक्स। इसी प्रकार 70 का एल डबल एक्स, 80 का एल ट्रिपल एक्स, इसका कितना हो जाता है एक्स सी, क्योंकि 10 कम करना है 100 से, सी डबल सी ट्रिपल सी, इसके बाद होता है सी डी और इसका डी, इसके बाद डी सी, डी डबल सी, डी ट्रिपल सी, इसका बन जाता है सी एम, इसका एम, डबल एम, ट्रिपल एम। बस इसके बाद जितने भी आएंगे जैसे 4000 है, 5000 है, 4000 है तो 4 का याद करिए कितना होता है आई भी, इस पर लगा दीजिए बार से हो जाएगा 4000। इसके बाद 5000 तो 5 का आता है भी, इस पर बार लगा दीजिए तो हो जाता है 5000। तो इस प्रकार से आगे जितने भी आएंगे बार लगते जाएंगे और बनाते जाओगे। तो इतना सीखना है सबसे पहले, फिर इसके बाद कितने भी रोमन बना सकते हो, कितने भी संख्या का रोमन बना सकते हो। ठीक है, तो उतार लीजिए इतना। देखिए जैसे इससे हमें इसके बीच के भी रोमन क्या करना हो बनाना पड़े, तो इनके बीच के रोमन किस प्रकार से बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं ये कोई संख्या, जैसे कि हमने ले लिया 484, ये ले लिया। तो इसको क्या करिएगा, सबसे अच्छा तरीका होता है इसको बनाने के लिए कि इसको याद करिए, इसको किस में बनाना है शब्दों में, इंग्लिश में बनाइए। पीछे से अपन पढ़ेंगे वंस टेंस 100, तो इसको पढ़ेंगे अपन इंग्लिश में तो कितना आएगा 484। तो पहले आया है 400, तो 400 पर रुक जाइए और 400 की रोमन देखिए कितनी होती है। अगर याद है तो आराम से लिख सकते हो, नहीं तो इसमें से देखिए यहाँ पर कितना है 400 का सी डी, तो 400 आया था तो सी डी हो गया। फिर क्या आएगा 80 आएगा, जब 80 आएगा तो 80 का कितना होता है एल ट्रिपल एक्स। फिर आएगा 4 और 4 का कितना होता है देखिएगा आई वी। तो इस प्रकार से बन जाएगा 484 का रोमन। इसके बाद कोई एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये लिख लिया हमने कितना 5364, तो इसको इंग्लिश में पढ़िएगा तो कितना लिखा 500, तो 5000, तो 5000 की कितनी है 5 पे बार, फिर 300, तो 300 की कितनी है ट्रिपल सी, फिर क्या है 64, तो 60 पहले 60 की लिखिए कितनी है एल एक्स, और फिर कितना है 4 और 4 की लिख दीजिए कितना हो जाएगा आई वी। तो इस प्रकार से रोमन बना सकते हो कितना भी, केवल इतने की सीखने की जरूरत है बस। तो आगे बढ़ते हैं।